नमस्कार। स्वागत है आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल में और हमारे इस प्रोग्राम में, जिसमें हम कुंडली लेकर आते हैं। किसी दर्शक की या किसी की भेजी हुई कुंडली लेकर आते हैं और उसका हम और आप मिलकर अध्ययन करते हैं। आज हम फिर से उपस्थित हैं आपके सामने एक कुंडली लेकर, जिसका हम और आप मिलकर अध्ययन करेंगे और इस कुंडली के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। ये कुंडली थोड़ा अन्य कुंडलियों से अलग है, क्योंकि यह कुंडली एक ऐसे व्यक्ति की है जो अब इस दुनिया में नहीं है और उनका स्वर्गवास हो गया है। इस कुंडली के माध्यम से हम ये जानने का प्रयास करेंगे, ये सीखने का प्रयास करेंगे कि किसी की कुंडली देखकर मृत्यु को कैसे समझें, कैसे जाने और क्या परिस्थितियां होती हैं जब किसी की असामयिक मृत्यु या अचानक से मृत्यु हो जाती है, या कैसे भी किसी परिस्थितियों में मृत्यु होती है तो मृत्यु के समय कुंडली क्या इशारा करती है, गोचर क्या इशारा करता है, या कुंडली में हमें क्या देखना चाहिए। हमारे एक दर्शक ने हमारे लास्ट वीडियो में एक बहुत अच्छा कमेंट किया था कि किसी के न रहने के बाद, किसी की मृत्यु हो जाने के बाद किसी की कुंडली को देख के कुछ भी डिस्क्राइब किया जा सकता है। तो कुछ भी तो नहीं, पर सब कुछ डिस्क्राइब किया जा सकता है, बहुत कुछ डिस्क्राइब किया जा सकता है, उससे सीखा जा सकता है। तो हमने उनकी इसी बात को लेकर यह सीखने का प्रयास किया है इस कुंडली में कि देखें कि मृत्यु जब होती है तब क्या स्थितियां परिस्थितियां होती हैं और शास्त्र ने इसके बारे में क्या कहा है, हम इसको कैसे समझें। जब हम जितनी भी कुंडलियों का हम या आप अध्ययन करेंगे, उतना ही ज्यादा हमारा ज्ञान कुंडली से रिलेटेड कुंडली को लेकर बढ़ता चला जाएगा। तो आइए समय व्यर्थ ना करते हुए हम लोग इस कुंडली को देखते हैं। इसमें डेट, टाइम आदि चीजें आपको नहीं बताई गई हैं, सिर्फ कुंडली का चार्ट है, इसको हमें एनालाइज करना है। कुंडली का बहुत बृहद विश्लेषण हम नहीं करने वाले हैं, क्योंकि हम विश्लेषण करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सिर्फ हमें मृत्यु से संबंधित चीजें देखनी है कि किन परिस्थितियों में और किस कारण से किसी की मृत्यु होती है। तो आइए इस कुंडली को हम देखते हैं। ये है लग्न कुंडली, हमारे सामने उपस्थित है। देखिए यहाँ पर जो है कन्या राशि की ये कुंडली है, कन्या लग्न की कुंडली है ये, और राशि है जो चंद्रमा यहाँ पे धनु राशि में बैठे हैं, तो धनु राशि की कुंडली है। कन्या राशि में देखिए कन्या राशि में मंगल लग्न में बैठे हुए हैं केतु के साथ। मंगल कौन है, हम सभी जानते हैं। मंगल बहुत ही जल्दबाज किस्म का ग्रह होता है, बहुत ही जल्दबाजी होती है इस ग्रह में, बहुत ही तेजी होती है, बहुत ही ज्यादा गर्मी होती है, बहुत ही इसको कहते हैं कि बहुत जल्दी मंगल यहाँ बैठा है, जिसका मतलब जातक, ऐसा जातक जो है बहुत जल्दी गुस्से में आ जाता होगा, गुस्से में आ जाता है, उसको अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं रहता है, और ऐसा व्यक्ति बहुत ही जल्दबाज होता है। और ये बुध की राशि है। बुध जो है, जैसे कहा जाता है कि बालक ग्रह है, तो बालक क्या होता है, बहुत जल्दी गुस्से में आ जाता है, बहुत जल्दी क्षणिक रुष्टे क्षणिक तुष्टे वाली बात होती है। एक क्षण में वो नाराज हो जाता है और एक क्षण में वो संतुष्ट हो जाता है, खुश भी हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में जब मंगल यहाँ बैठा है और वो भी केतु के साथ बैठा है, तो अचानक से गुस्सा आना और उसको अनकंट्रोल हो जाना और थोड़ी देर बाद शांत भी हो जाना, ये इसका स्वभाव है। इसके बाद हम देखते हैं कि इस मंगल पर राहु की दृष्टि है, इस मंगल पर शनि की दृष्टि है, और जो लग्न के स्वामी जो बनते हैं बुध, वो जाकर द्वादश बैठ गए, अपने से द्वादश बैठ गए। और मंगल कहाँ के स्वामी है, मंगल देखिए अष्टम भाव के स्वामी है और साथ साथ तृतीय भाव के स्वामी है। और दोनों ही भाव, जो तृतीय भाव है और अष्टम भाव है, वो अच्छे भाव नहीं माने जाते हैं। अष्टमेश का यहाँ पर बैठना, हालांकि अष्टमेश का लग्न में बैठना कोई बुरी बात नहीं होती है, पर हमको ये देखना है कि मंगल में बल कितना है। तो हम देखते हैं कि मंगल में यहाँ पर बिल्कुल भी बल नहीं है। ये षटबल दिया हुआ है, हर ग्रह का षटबल दिया हुआ है। आप देखिए षटबल में मंगल बहुत ज्यादा बली नहीं है। तो इस प्रकार से लग्न पीड़ित हो जाती है, क्योंकि अष्टमेश का यहाँ पर बैठना और वो भी कमजोर होकर बैठना, निर्बल होकर बैठना, और लग्न के स्वामी जो बुध बनते हैं उनका अपने से द्वादश हो जाना, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। और आप देखिए कि बुध जो लग्न के स्वामी है, उनमें भी षटबल में बिल्कुल भी बल नहीं है, अर्थात वो निर्बल है। यानी कि अष्टमेश जो आयु के स्वामी होते हैं और जो लग्न के स्वामी है, उन दोनों में बल नहीं है। तो आयु की जब भी हम बात करते हैं कुंडली में, तो हमेशा हमें देखना चाहिए कि अष्टमेश में कितना बल है और लग्नेश में कितना बल है। तो यहाँ पर प्रथम दृष्टिया ही हम देखते हैं, फर्स्ट टाइम ही हमें समझ में आता है कि यहाँ पर लग्न और लग्नेश और साथ ही साथ जो अष्टम के स्वामी बैठे हुए मंगल, वो कमजोर है, निर्बल है, उनमें बल नहीं है। इसलिए ये आयु के हिसाब से ये अच्छी कुंडली नहीं है। उसके बाद हम पाते हैं कि देखिए शनि की दृष्टि भी जो है वो लग्न में पड़ती है। लग्न क्या है, शरीर है, और शनि की जो दृष्टियां होती हैं वो हमेशा पृथकात्मक दृष्टि होती है, सेपरेटिव होती है। तो शनि की दृष्टि पड़ना ये इसकी और एक कमजोरी है इस कुंडली की। और साथ ही साथ आप देखिए कि राहु की भी यहाँ दृष्टि पड़ती है।
राहु की दृष्टि पड़ती है, केतु साथ में बैठे हैं, शनि की दृष्टि पड़ती है। और ये जो कुंडली है अगर आप देखें तो 1 2 3 शनि की दृष्टि भी पड़ती है, साथ ही साथ यहां पर गुरु बैठे हैं और यहां पर सूर्य बैठा है। सूर्य क्रूर ग्रह है और गुरु देखने में तो नैसर्गिक रूप से जो सच बात है कि नैसर्गिक रूप से अत्यंत शुभ ग्रह है, पर हम देखेंगे कि जो गुरु हैं वो चतुर्थेश और सप्तमेश है। चतुर्थ यानी 4th हाउस और 7th हाउस के लॉर्ड हैं, स्वामी हैं। पर आप देखिए कि जो इनकी जो राशि जो है, जो सप्तम स्थान में जो इनकी राशि है उसके स्वामी उस राशि में यहां राहु बैठा है। यानी इसको हम कहते हैं राहु अधिष्ठित राशि के स्वामी है गुरु। यानी इस गुरु में राहु के जो गुण हैं वो हैं, यानी ये गुण, ये राहु, और वैसे भी ये 2 केंद्रों के स्वामी हैं। गुरु जो है चतुर्थ और सप्तम स्थान के स्वामी है, इसलिए इन्हें केंद्राधिपति दोष भी लगता है। और साथ ही राहु अधिष्ठित राशि के स्वामी होकर अपने से अष्टम 1 2 3 4 5 6 7 8 अपनी इस राशि से अष्टम और इस राशि से 7 8 9 10 11वें स्थान में बैठे हैं। तो अपने से अष्टम होना ये भी अच्छी बात नहीं है। और ये स्थान जो है, ये स्थान जो होता है, दूसरा स्थान जो होता है, यहीं से हम मारक की भी बात करते हैं। तो गुरु मारक भाव में आके बैठ गए हैं और सप्तम स्थान ही मारक भाव होता है। और ऐसा गुरु जो राहु अधिष्ठित राशि का स्वामी है, जिसमें राहु के गुण हैं। तो एक तरफ शनि की दृष्टि है, केतु साथ में बैठे हैं, राहु देख ही रहा है, और एक साइड में एक सूर्य और गुरु है। इसका मतलब ये हुआ कि सूर्य और गुरु के बीच में ये पाप कर्तरी में भी लग्न और मंगल अष्टमेश आ चुके हैं। ये एक बात हुई जिसके कारण हमें समझ में आता है कुंडली में जो है आयु से संबंधित, शरीर से संबंधित समस्याएं होंगी। दूसरी देखने वाली चीज है वो देखिए कि जो तृतीय भाव है, तृतीय भाव जो होता है वो बाहुबल का होता है, संघर्ष का होता है। देखिए तृतीय भाव जो होता है, जैसे कि लग्न जो है वो स्वयं को बताता है, सेल्फ को बताता है, उसी प्रकार 3rd हाउस भी सेल्फ को बताता है, और 4th और 11th हाउस भी होता है वो सेल्फ को बताता है। और तृतीय का संबंध जब भी अष्टम से बनता है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति अपने लिए ही समस्या पैदा कर लेता है, अपने लिए ही आयु को नष्ट करने वाला या अपने लिए ही समस्या, आयु को लेकर समस्या पैदा करने वाला होता है। तो इस कुंडली में देखिए कि तृतीय का जो संबंध है वो अष्टम से बनता है, क्योंकि तृतीय और अष्टम दोनों के स्वामी ही जो है वो कौन है, वो मंगल है, और जाके लग्न में बैठते हैं। और दोनों ही घर, तृतीय और अष्टम जो है ये अशुभ घर माने जाते हैं, और उनके स्वामी का यहाँ पर निर्बल होकर बैठना। अगर चंद्र लग्न से अब देखते हैं, हम चंद्र लग्न से देखते हैं कि चंद्र लग्न से तृतीय स्थान होता है ये स्थान 1 2 3। अब हम देखेंगे चंद्र लग्न का अष्टम स्थान जो है ये 7वां स्थान ये होगा और 8वां स्थान ये होगा। तो चंद्र लग्न से देखने पर तृतीय का संबंध, इसके स्वामी होते हैं शनि, और तृतीय का संबंध देखिए अष्टम स्थान से बन रहा है, क्योंकि तृतीय के स्वामी जो शनि है वो जाके चंद्र लग्न से अष्टम स्थान में बैठे हैं, वो भी चंद्रमा की ही राशि में बैठे हैं। तो यानी चंद्रमा को पीड़ित किया, इस चंद्र लग्न को पीड़ित किया। ठीक है, तो चंद्रमा ये यहां पर तृतीय का संबंध चंद्र लग्न से भी अष्टम से बनता है। सूर्य लग्न से देखते हैं तो सूर्य लग्न से तृतीय स्थान होता है 1 2 3, ये तीसरा स्थान है, और अष्टम स्थान है 4 5 6 7 8, 8वां स्थान ये है। तो देखिए अष्टमेश हुए गुरु, और गुरु जाके चंद्र लग्न से तृतीय स्थान पे बैठे। चंद्र लग्न ये हो, चंद्र लग्न से तृतीय 1 1 2 3। तो तीनों लग्नों से यानी लग्न, चंद्र लग्न और सूर्य लग्न से तृतीय स्थान का संबंध उस लग्न के अष्टम से बन रहा है, ये भी अच्छी बात नहीं होती है। अब हम देखते हैं कि इस कुंडली के तीनों लग्नों से अगर हम देखेंगे कि तीनों लग्नों से अष्टम स्थान भी पीड़ित हैं, कैसे, आइए हम देखते हैं। देखिए अगर लग्न से देखेंगे तो अष्टम स्थान ये हुआ, यहां पर मंगल की राशि है, मंगल यहां जाकर बैठे हैं, और आप देखिए कि शनि की दृष्टि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, शनि की दृष्टि यहां पड़ रही है। शनि इस भाव के कारक होते हैं, पर शनि की दृष्टि यहां पर पड़ना, और ये स्थान जहां पर है इसमें देखिए राशि किसकी है, ये मंगल की राशि है। तो इस प्रकार से जो शनि की दृष्टि पड़ती है ये पृथकतात्मक दृष्टि होती है। ये कौन सा भाव, ये आयु का भाव है। तो किससे पृथकता, आयु से पृथकता। हमेशा जब आयु की हम बात करते हैं या आयु निर्धारण की बात करते हैं या मृत्यु की बात करते हैं या आयु में कमी, इस प्रकार की कोई हानि की बात करते हैं, तो हमेशा उसका जिम्मेदार कौन होता है, शनि होता है। तो आप देखेंगे कि यहां पर शनि अष्टम में यानी आयु भाव में दृष्टि डाल रहे हैं, वो भी किसमें, परम शत्रु मंगल की राशि को देख रहे हैं। तो लग्न से अष्टम स्थान पीड़ित हुआ, चंद्र लग्न से अष्टम स्थान हुआ, ये स्थान चंद्र लग्न से अष्टम हुआ, और यहां भी देखिए कि यहां पर भी राहु ही बैठे हुए हैं, और 1 2 3 4 सॉरी, यहां पर चंद्र लग्न से अष्टम जो है यहां पर शनि ही बैठे हुए हैं, और
1 2 3 4 5 राहु की भी यहां पर दृष्टि जाती है, यानी चंद्र लग्न के अष्टम स्थान को भी शनि और राहु ने मिलकर पीड़ित किया हुआ है। और हम यहां पर लग्न में आप देखें कि लग्न में हालांकि मंगल बैठकर अपनी 8वीं दृष्टि यहां आयु भाव में डालते हैं। ऐसा कहा जाता है कि कोई भी ग्रह अपनी ही राशि को देखता है तो नुकसान नहीं करता है, नुकसान नहीं पहुंचाता अपने घर को। पर हमने बहुत सारी ऐसी कुंडलियों में देखी हैं, ऐसी स्थितियां देखी हैं कि राशि का स्वामी ही जब अपनी राशि को कहीं देखता है, किस स्थान पर देखता है, उसके हिसाब से उसके फलों में कमी आ जाती है, फलों में उसके जो है कहीं ना कहीं अच्छापन नहीं रह जाता, उसकी दृष्टियां या उसका वहां पर युति उसकी अच्छी नहीं रह जाती है, वो नुकसान पहुंचाता है। तो मेरा ही मानना है कि कहीं ना कहीं अष्टम स्थान भी, मंगल भी अपने इस अष्टम स्थान को यहां दृष्टि डाल के कहीं ना कहीं परेशानी उसके लिए खड़ी करता है। क्यों? क्योंकि यहां पर केतु भी है, हमें यह भी देखना है कि यहां पर केतु भी है। इस कारण से भी इस व्यक्ति को मंगल की दृष्टि भी अष्टम स्थान आयु के लिए नुकसान पहुंचाएगी। अब हम देखेंगे कि सूर्य लग्न से अष्टम स्थान कौन सा होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8। और सूर्य लग्न से अष्टम स्थान में आप देखिए कि यहां पर राहु स्वयं विद्यमान है और मंगल की दृष्टि पड़ती है। इस प्रकार तीनों लग्नों से उनके अष्टम स्थान पीड़ित हैं। और अष्टम स्थान जैसा कि बताया गया है कि आयु के लिए होता है, हम उसको मृत्यु के लिए कहते हैं, पर वो आयु स्थान है, तो आयु जो है कहीं ना कहीं उससे प्रभावित होती है। अब हम बात करते हैं लग्न के स्वामी बुध की। देखिए लग्न का स्वामी जो बुध है, वो पहली बात तो ये कि अपने से द्वादश चला गया। द्वादश स्थान जो होता है हमेशा कुंडली में व्यय स्थान होता है। व्यय स्थान में जब लग्न का स्वामी चला जाता है तो हम इसको कहेंगे कि लग्न यानी शरीर, तन भाव। तो तन का पहला नुकसान जो होता है वो शरीर को होता है। हालांकि इसको कहेंगे कि विदेश चला गया है, ये चला गया, पर जब आयु की बात आती है, शरीर की बात आती है, तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि ये आयु भाव, ये तन भाव है, शरीर का भाव है, उसका स्वामी जो यहाँ पर बुध बनते हैं वो द्वादश चले गए हैं। तो ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं हुई, पहली बात। दूसरी बात आप देखिए कि वही बुध किसके साथ है? सूर्य जैसे क्रूर ग्रह के साथ है, ठीक है, और अस्त भी हो गए हैं, ठीक है। तो अस्त होना, लग्नेश का अस्त होना, ये और समस्या खड़ी करता है। और जैसा कि हम बता ही चुके हैं कि लग्नेश चूंकि द्वादश चले गए हैं, अस्त हो गए हैं, इस कारण से आप देखेंगे कि इनको जो है षटबल में बहुत ही कम अंक मिले हैं। और इस प्रकार से हम कहते हैं कि बुध जो है यानी लग्न का स्वामी जो बुध है वो निर्बल है। उसके बाद हम देखते हैं कि यही बुध शनि और मंगल के बीच में है, यानी पाप कर्तरी योग में है, ठीक है। आजकल तो आप लोग सभी चीजों को बहुत अच्छे से जानते हैं। हमारे जो दर्शक हैं वो बहुत से YouTube से उन्होंने बहुत सारा ज्ञान अर्जित कर रखा है, उन्हें मालूम है कि ये पाप कर्तरी क्या होता है। फिर भी आप समझ लीजिए कि दो क्रूर ग्रहों के बीच में जब कोई ग्रह या कोई भाव आता है, इसको हम पाप कर्तरी कहते हैं। और इसी प्रकार जब दो शुभ ग्रहों के बीच में कोई भाव यानी कोई हाउस, कोई घर या कोई प्लैनेट या कोई ग्रह आता है तो हम उसे शुभ कर्तरी कहते हैं। तो इस प्रकार लग्न के स्वामी को आप देखिए कि लग्न कितनी पीड़ित है, लग्न का स्वामी कितना पीड़ित है, ठीक है। अब चंद्र लग्नों को हम देखते हैं। चंद्र लग्न के जो स्वामी हैं वो बनते हैं गुरु, क्योंकि यहां पर 9 नंबर धनु राशि है, उसके स्वामी बनते हैं गुरु। और उन पर आप देखिए कि शनि का प्रभाव है, केंद्रीय प्रभाव 1 2 3 4, ये शनि का केंद्रीय प्रभाव यहां पर भी आता है, ठीक है। और शनि और सूर्य लग्न से अगर हम देखेंगे कि सूर्य लग्न के जो स्वामी है वो है, सूर्य लग्न का स्वामी चूंकि अपनी ही राशि में बैठा है, इसलिए सूर्य लग्न के स्वामी स्वयं सूर्य ही है, जो कि शनि और मंगल के बीच में पाप कर्तरी योग में है। तो तीनों लग्ने जो हैं वो प्रभावित हैं, तीनों लग्नों के स्वामी पीड़ित हैं, तृतीयेश और अष्टम का संबंध बनता है, साथ ही साथ तीनों लग्ने और उनके लग्न के स्वामी कमजोर और पीड़ित हैं। इस प्रकार से ये कुंडली बहुत ही ज्यादा, कहना चाहिए कि आयु के हिसाब से बहुत ही कमजोर कुंडली साबित होती है। आप इसको षटबल से भी देख सकते हैं कि 3 लग्न कौन कौन सी हुई। एक तो ये लग्न हो गई जिसके स्वामी है बुध, तो बुध को देखिए षटबल में बिल्कुल भी बहुत ही कम अंक मिले हुए हैं। चंद्र लग्न में देखिए, चंद्र लग्न के स्वामी कौन है? चंद्र लग्न के स्वामी गुरु हैं, वो गुरु भी यहाँ पर देखिए इनको बहुत अच्छे अंक नहीं प्राप्त है, यानी गुरु भी यहाँ पर निर्बल है। और गुरु क्या है? राहु अधिष्ठित राशि का स्वामी है, तो ऐसे गुरु से किसी अच्छे परिणाम की आशा करना वो बिल्कुल अपेक्षित नहीं है। और साथ ही साथ आप देखिए कि चंद्र लग्न और सूर्य लग्न, यानी जो कि चंद्र और सूर्य है, तो चंद्रमा और सूर्य
भी जो है किसी कुंडली में उनको मजबूत होना बहुत आवश्यक होता है, वो दोनों ही यहाँ पर निर्बल है। चंद्रमा क्या है? मन है, और सूर्य क्या है? वो आत्मा है। तो दोनों ही अगर इस ढंग से हम देखते हैं तो चंद्रमा और सूर्य दोनों ही यहाँ पर निर्बल हैं। इस प्रकार से तीनों लग्न, उनके स्वामी पीड़ित हैं, वो निर्बल हैं और बहुत ज्यादा कमजोर है। इस कारण से आयु की दृष्टि से यह कुंडली बिल्कुल भी अच्छी प्रतीत नहीं होती है। अब आइए हम एक नया पक्ष इसका देखते हैं, इस कुंडली का एक दूसरा पहलू भी देखते हैं कि जैसे आप सभी को मालूम है कुंडली का जो अष्टम भाव होता है ये स्थान आयु स्थान कहलाता है। उसी प्रकार कुंडली का ये अष्टम स्थान आयु भाव कहलाता है। इस अष्टम से भी अगर हम गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये स्थान जो है, ये तीसरा स्थान भी अष्टम स्थान कहलाता। अष्टम से अष्टम स्थान हुआ, और यहां से हम गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये स्थान भी आयु का हुआ। यानी हम ये स्थान, यानी 8वां कुंडली का 8वां, तीसरा और 10वां स्थान जो होता है 10th हाउस होता है, इन तीनों से हम आयु की बात करते हैं। तो यानी आप पाएंगे जब आप अध्ययन करेंगे, पुस्तकों का अध्ययन, शास्त्रों का अध्ययन करेंगे, तो आपको ये बात ही मिलेगी कि हम जहां कुंडली से अष्टम भाव से आयु की बात करते हैं, वहां से तृतीय भाव से भी आयु की बात करते हैं और दसम स्थान से भी आयु की बात करते हैं। जब हमें आयु के बारे में जानना होता है तो हमें इन तीनों भावों को भी देखना होगा और इनके स्वामियों को भी देखना होगा। तो इस कुंडली में एक बहुत ही बेहतरीन चीज ये है, जो ज्ञान के हिसाब से हम कह रहे हैं कि जानने के लिए एक बेहतरीन चीज ये है कि आप देखिए कि लग्न का स्वामी भी बुध बनता है, ये 6 नंबर कन्या राशि, और मिथुन का स्वामी भी बुध बनते हैं। हमने अगर इसको आयुस्थान, हम अगर इसे आयुस्थान मान लेते हैं तो इसका स्वामी बुध ही बनता है, जो कि अपने से तीसरा और लग्न से अष्टम जाता है। तो लग्न से अष्टम हम बता ही चुके हैं, और अपने से तीसरा स्थान भी जो होता है वो अच्छा स्थान नहीं माना जाता। फिर वही बातें आ जाती हैं, क्योंकि स्वामी बुध ही है तो वो शनि और मंगल के बीच पाप कर्तरी योग में है, सूर्य के साथ बैठा हुआ है, और बहुत सारी चीजें जो हमने आपको इसके पहले बताई हैं। तो एक ये चीज हो गई। अब आइए हम देखते हैं कि इस व्यक्ति की, आपको हम बताते चलें कि इस व्यक्ति की एक वाहन दुर्घटना में असामयिक मृत्यु हो गई। अब हम इसको देखते हैं कि देखिए, अगर हम बात करते हैं चतुर्थ स्थान की बात करते हैं, चतुर्थ स्थान क्या है? वाहन का स्थान है, भूमि भवन वाहन का स्थान है, और यहाँ के स्वामी होते हैं गुरु। गुरु एक विशालकाय ग्रह ज्योतिष में माना गया है। यानी जब हम अगर वाहन की बात करेंगे तो हमेशा एक बड़े वाहन की बात करेंगे, एक लग्जरियस वाहन की बात करेंगे। तो इस व्यक्ति की जो वाहन दुर्घटना में मृत्यु हुई वो कहीं ना कहीं एक बहुत ही बड़े और लग्जरियस वाहन से इसकी मृत्यु हुई। अब देखिए इसका संबंध कैसे है, इसका संबंध कहां से जुड़ता है? क्योंकि ये वाहनेश है, और देखिए वाहनेश जैसा कि हमने कहा कि ये केंद्र के 2 स्थानों के स्वामी होने के कारण, 2 केंद्रों के स्वामी होने के कारण इनको केंद्राधिपति दोष लगता है, और राहु अधिष्ठित राशि के स्वामी होने के कारण ये राहु से इनकी जो गुरु हैं वो राहु के गुण लिए हुए हैं, और वो कहां जाकर बैठते हैं? जाकर बैठते हैं द्वितीय स्थान। द्वितीय स्थान क्या है? द्वितीय स्थान मारक स्थान होता है। क्यों होता है? देखिए कि कुंडली का अष्टम स्थान तो ये हो गया, और अष्टम से अष्टम हम गिनेंगे तो जैसा हमने बताया अष्टम से अष्टम ये स्थान, ये तीसरा स्थान होता है, और इस अष्टम का जो द्वादश स्थान होता है वो ये होता है। किसी भी कुंडली का उसका एक घर पहले का स्थान उसका द्वादश स्थान होगा। इस कारण से, क्योंकि अष्टम से अष्टम और उसका जो है द्वादश, इस कारण से द्वितीय स्थान जो होता है वो मारक स्थान कहलाता है। और ये मारक स्थान सबसे ज्यादा, इसकी जब दशाएं, महादशाएं, अंतरदशाएं आती हैं तो आदमी को अत्यंत सावधान होना चाहिए। जब इस व्यक्ति की दुर्घटना हुई, इसके साथ दुर्घटना हुई, जब इसकी मृत्यु हुई, उस वक्त इस व्यक्ति की शुक्र की महादशा चल रही थी, शुक्र की महादशा चल रही थी, और शुक्र में बुध का अंतर था, शुक्र में बुध का अंतर था। देखिए यहां पे कौन सी राशि लिखी हुई है? 7 नंबर तुला राशि। तुला राशि के स्वामी होते हैं शुक्र। अब देखिए कि तुला राशि का स्वामी जो शुक्र है वह भी जाकर द्वादश स्थान में, कुंडली से द्वादश स्थान में, लग्न कुंडली से लग्न के द्वादश स्थान में जाके बैठा है। ये आपको आश्चर्यजनक नहीं लगता कि लग्नेश का द्वादश स्थान में बैठना, लग्नों का, लग्नेशों का पीड़ित होना, वो तीनों लग्नों से सारी चीजें हैं, और द्वितीय स्थान की महादशा का चलना, और उसमें लग्न का अंतर आना, लग्नेश का अंतर आना, लग्नेश बुध का अंतर आना, और उसका भी उसका भी द्वादश स्थान में बैठना, और द्वितीय यानी मारक भाव के स्वामी शुक्र का भी द्वादश स्थान में बैठना, और इन दोनों का ही मंगल और शनि के बीच में पाप कर्तरी योग होना, और वाहनेश गुरु का आकर द्वितीय स्थान में बैठना, और लग्जरियस वाहन बड़े वाहन से दुर्घटना होना। क्या कहती है ये कुंडली
ये आप हमें और अच्छे से समझाने की कोशिश करिएगा। शायद हम आपको उतना अच्छा ना समझा पा रहे हो, पर आप समझिएगा, जो हमने जो आपको पॉइंट दिए हैं आप उसको समझिएगा और इसको एक्सप्लेन करिएगा और इसमें बताइएगा कि आपको क्या लगता है, आपका नॉलेज क्या कहता है लॉन्गिविटी के बारे में, आयु के बारे में, कि आयु कितनी लंबी होती है, कैसी होनी चाहिए किसी की, उसको आप समझने की कोशिश करिएगा और हमें भी बताइएगा और हमारे दर्शकों को भी बताइएगा। आप में से जो भी इस लायक हो, इस सक्षम हो कि इसको और ज्यादा आप विश्लेषण कर सकें, आप हमें बताइएगा। तो ये देखिए, ये स्थितियां परिस्थितियां थी कि द्वितीय स्मारक की दशा में लग्न का अंतर आया और इतनी बड़ी दुर्घटना घटी और असामयिक मृत्यु को जातक प्राप्त हुआ। अब आइए चलते हैं गोचर की ओर। हम अपने कुंडली अध्ययन में गोचर को बहुत ही कम लिया करते हैं, क्योंकि पहले लग्न को ही समझ लें। आप ये समझिए कि लग्न जो होता है, आजकल चूंकि ज्ञान बहुत ज्यादा है लोगों में, तो लोग अष्टक वर्ग और पता नहीं कौन कौन से चार्ट की बात करते हैं, पर अगर आपने लग्न कुंडली को नहीं समझा, लग्न चार्ट को नहीं समझा, सूर्य और चंद्र कुंडलियों को नहीं समझा, तो आप दुनिया भर के चार्ट देखते रहे, क्योंकि 80 से 90% यही मिल जाता है। बाकी के 5-10% होता है जो आपको, 10% होता है जो आपको बाकी चार्ट से मिलता है। हम ये नहीं कह रहे कि उनकी कोई आवश्यकता नहीं, उनकी भी आवश्यकता बहुत है, पर यहीं से बहुत कुछ मिल जाता है। तो अब आज हम चलते हैं गोचर की ओर। देखिए, जब भी किसी के साथ कुछ बहुत अच्छा होता है या किसी के साथ कुछ बुरा होता है, तो उसका जिम्मेदार, अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो गोचर में उसका जिम्मेदार सिर्फ गुरु होगा, और बुरा हो रहा है तो उसका जिम्मेदार, या किसी की जान जा रही है, किसी की मृत्यु हो रही है, किसी का एक्सीडेंट हो रहा है, दुर्घटना हो रही है, कोई बुरी चीज हो रही है, उसका एकमात्र जिम्मेदार जो होता है वो शनि होता है। इस बात को आप बहुत अच्छे से अपने दिमाग में अगर बिठा लेंगे तो आपको गोचर देखना भी आ जाएगा। अक्सर क्या है कि हम लोग बहुत ज्यादा बुकिश होते चले जाते हैं, किताबी ज्ञान की ओर जाते हैं और सीख कुछ नहीं पाते हैं, पर अगर हमारी मानेंगे तो आप ये पाएंगे कि हम आपको जो कह रहे हैं आपके जीवन में आगे कुंडलियों को समझने, अध्ययन करने में बहुत ज्यादा आपको सहायता करेगा। कि गोचर के बारे में हमने आपसे जो कहा कि अगर कुछ बुरा हो रहा है तो उसके जिम्मेदार शनि है, और अगर अच्छा हो रहा है तो उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ बृहस्पति गुरु है। आइए देखते हैं कि उस वक्त ये गोचर का हमने आपको ये चार्ट बना के रखा हुआ है। उस वक्त गोचर की स्थितियां क्या थी। देखिए, लग्न में चंद्रमा की राशि कर्क राशि है और चंद्रमा जाकर अष्टम स्थान में बैठे। देखिए, लग्न का स्वामी जाकर अष्टम स्थान में बैठ गए। जब भी लग्न का स्वामी अष्टम स्थान में बैठता है तो हमें अलर्ट हो जाना चाहिए। और किसके साथ बैठा है? देखिए, शनि के साथ बैठा है। शनि, जैसा कि हमने कहा, शनि तो यमाग्रज कही गए हैं, वो साक्षात यम ही है। और जैसा कि हमने कहा कि लग्न के साथ अष्टम में संबंध बना रहे हैं चंद्रमा। उसके बाद आप देखिए सूर्य कहां है। सूर्य भी षष्ठम स्थान में चले गए। अब आप कहेंगे कि षष्ठम और अष्टम में चंद्रमा और सूर्य को दोष नहीं लगता। ये सिर्फ एक कहने वाली बातें हैं, दोष तो सबको लगता है। क्यों नहीं लगता वो भी हम आपको बताते हैं। दोष इसलिए कहते हैं नहीं लगता, चंद्रमा क्या है? मन कभी नहीं मरता। और सूर्य क्या है? सूर्य है आत्मा अजर अमर है, अविनाशी है, ना उसका जन्म होता है, ना उसकी मृत्यु होती है, ना उसको अग्नि जला सकती है, ना उसको पानी डुबो सकता है। ये सब बातें तो आप सब जानते हैं। इस कारण से कहते हैं चंद्रमा और सूर्य को अष्टम और षष्ठम का दोष नहीं लगता, पर अपने परिणाम देते हैं। लग्न के रूप में जब आप उनको समझेंगे तो अपना दुष्परिणाम वो वहां पर दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर सूर्य भी पीड़ित होगा षष्ठम स्थान में जाके, और अष्टम स्थान में शनि के साथ चंद्रमा भी पीड़ित हो गए। साथ ही साथ आप देखेंगे कि राहु 1, 2, 3, 4, 5 पांचवी दृष्टि से लग्न को देख रहे हैं। चंद्र लग्न के स्वामी तो स्वयं शनि है, जो कि अष्टम में चंद्रमा के साथ बैठे हैं। आप देखेंगे सूर्य लग्न के स्वामी जो गुरु बनते हैं, वो जो है उनको शनि 1, 2, 3 अपनी तीसरी दृष्टि से प्रभावित कर रहा है। और चंद्रमा को हम बता ही चुके, चंद्रमा अष्टम में है और शनि के साथ है। इस प्रकार से आप देखिए कि तीनों लग्ने और उनके स्वामी पीड़ित हैं या शनि से पीड़ित हैं। ये एक ऐसी स्थिति होती है कि जब हम कहते हैं कि गोचर इस कुंडली को वेरीफाई करता है कि हां, ये किसी दुर्घटना की ओर या आयु में कमी या कहें कि मृत्यु की ओर संकेत देते हैं। जब भी आप किसी की मृत्यु होती है, उस कुंडली को उठा के आप पाएंगे कि गोचर में तीनों लग्ने और उनके स्वामी कहीं ना कहीं शनि से पीड़ित होंगे। और ये स्थितियां बनती हैं, ग्रह स्थितियां बनती हैं, जैसा कि यहां बन गई कि द्वितीयेश की महादशा और उसमें लग्न का अंतर, या और भी स्थितियां हो सकती हैं जिसमें द्वितीय की अंतरदशा भी हो सकती है। इस प्रकार कोई भी स्थितियां जिससे हम कहें कि हाँ, आयु को हानि पहुंचने वाली है, जब कुंडलियां बनती है और साथ ही साथ गोचर में वो स्थितियां आ जाती हैं
शनि जब इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न करता है कि तीनों लग्न और उनके लग्न के स्वामी, उन तीनों लग्नों के स्वामी जब पीड़ित होते हैं तो जातक की मृत्यु हो जाती है। आशा है कि आपको यह कुंडली अध्ययन ज्ञानवर्धक लगा होगा। इस कुंडली को आप तक पहुंचाने का हमारा सिर्फ उद्देश्य है कि आपका ज्ञानवर्धन हो, आप समझें, जानें और आप भी इसमें विश्लेषण करें, और जो बातें शायद हमसे छूट गई हो या हमें ना आई हो, हम ना देख पाए हो, हम बोलने से हमसे रह गया हो, तो आप बताएं, जिससे हमारे भी ज्ञान में वृद्धि हो और हमारे दर्शकों की भी ज्ञान में वृद्धि हो कि क्या परिस्थितियां होती हैं, कुंडली को कैसे देखना चाहिए और क्या कुछ है। तो आशा करते हैं कि आपको यह कार्यक्रम बहुत ही ज्ञानवर्धक लगा होगा। आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत जरूरी हैं। कृपया अपनी सलाह, अपनी राय से हमें अवगत कराएं। धन्यवाद।